एक अटैक और चारों ओर भीषण तबाही, ऐसी तबाही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का। मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। मार्च 2026 के शुरुआती हफ्तों में जारी भीषण सैन्य टकराव के बीच ईरान की ओर से आई एक ताजा धमकी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इसराइल और अमेरिका ने ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन या रणनीतिक ठिकानों पर हमले बंद नहीं किए तो ईरान का अगला निशाना इसराइल का डिमोना परमाणु केंद्र होगा। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब इसराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक अधिकारी ने इसराइल को धमकी दी है कि अगर इसराइल और अमेरिका इस्लामिक गणराज्य में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो फिर ईरान इसराइल के डिमोना स्थित परमाणु केंद्र को निशाना बनाएगा। अगर ईरान ने ऐसा किया तो न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में मौत का ऐसा तांडव मचेगा जो शायद ही कभी देखा गया हो। इसराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित परमाणु केंद्र दुनिया के सबसे सुरक्षित और रहस्यमय स्थानों में से एक है। हालांकि इसराइल ने आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वैश्विक खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यही वो स्थान है जहां इसराइल ने अपनी परमाणु क्षमता विकसित की है। कितना संवेदनशील है डिमोना परमाणु केंद्र? नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जिसे डिमोना के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील स्थानों में से एक माना जाता है। इसराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाता है कि इसी केंद्र में इसराइल के परमाणु हथियार रखे या फिर बनाए जाते हैं। ये सेंटर देश के दक्षिणी क्षेत्र नेगेव में स्थित है और इसराइल के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है, जहां इसराइल के कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के ऐसे इंतजामात हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन पिछले दिनों इसराइल से आई तस्वीरों में ये साफ दिखा है कि कोई भी स्थान, चाहे वो कितना भी सुरक्षित क्यों न हो, ईरान की मिसाइलें वहां पहुंच सकती हैं और न सिर्फ पहुंच सकती हैं बल्कि जबरदस्त तबाही भी मचा सकती हैं। डिमोना के ऊपर से किसी भी विमान का गुजरना सख्त मना है। 1967 के युद्ध के दौरान इसराइल ने गलती से वहां पहुंचे अपने ही एक लड़ाकू विमान को मार गिराया था। ये इलाका नेगेव रेगिस्तान के बीच स्थित है, जिससे यहाँ तक जमीनी पहुंच बनाना लगभग असंभव है। सवाल ये है कि अगर ईरान ने डिमोना पर हमला किया तो क्या होगा? अगर डिमोना के रिएक्टर पर कोई हमला सफल होता है तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। परमाणु रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो भारी मात्रा में रेडिएशन फैल सकता है, और क्योंकि इसराइल बहुत छोटा सा देश है तो डिमोना से निकलने वाला रेडिएशन पूरे मिडिल ईस्ट यानी कि जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन, कम से कम इसराइल के पड़ोसी देशों को आसानी से अपनी चपेट में ले लेगा। ये पूरे इलाके को दशकों तक रहने लायक नहीं छोड़ेगा। ऐसे में इसके आसपास के 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को तुरंत निकलना पड़ सकता है। आसपास का इलाका खेती के काम का नहीं रहेगा, जमीन बंजर हो जाएगी। इसराइल पर ऐसा हमला एक अस्तित्व के खतरे के रूप में देखा जाएगा, जिसका परिणाम ईरान के खिलाफ पूर्ण परमाणु या फिर व्यापक पारंपरिक युद्ध हो सकता है। देखना ये होगा कि ये जंग आगे किस ओर रुख करती है। फिलहाल मिडिल ईस्ट युद्ध पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर हिंद महासागर तक फैल गया है। अमेरिका ने ईरान के सबसे अत्याधुनिक युद्धपोतों में से एक IRIS डेना को डुबो दिया है, जिसमें अब तक 87 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 32 लोगों को श्रीलंकन नेवी ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ये सीना ठोक कर कहा हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका ने किसी दुश्मन के विरुद्ध टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया, लेकिन इस घटना ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है और तनाव ज्यादा तेज हो गया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि IRIS डेना हिंद महासागर में क्या कर रहा था। IRIS डेना हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक विशाल बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन और अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में शामिल होने के लिए आया था। मिलन में 74 देशों ने हिस्सा लिया था। पहली बार जर्मनी, UAE और फिलीपींस जैसे देशों ने अपने युद्धपोतों के साथ इसमें शिरकत की। विशाखापट्टनम में इस बार 3 चीजें एक साथ हुई: मिलन अभ्यास, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और IONS कॉन्क्लेव।
18 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS सुमिधा पर सवार होकर 52 जहाजों का निरीक्षण किया। 19 फरवरी को एक भव्य परेड हुई जिसमें दुनिया भर के नौसैनिकों के मार्च पास्ट और भारतीय नौसेना के कमांडो का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड ने भी उनके स्वागत में एक्स पर एक पोस्ट कर कुछ तस्वीरें शेयर की। अब जब IRIS डेना वापस जा रहा था और भारत की जल सीमा से बाहर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, तभी अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने टॉर्पीडो दागकर इस युद्धपोत को डुबो दिया। इस घटना के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अरागची ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है उससे खतरनाक जवाब अमेरिका को मिलेगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में एक जघन्य अपराध किया है। भारतीय नौसेना के मेहमान लगभग 130 नाविकों को लेकर जा रहे फ्रिगेट डेना पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने इस कृत्य पर गहरा पछतावा होगा। भारत ने इसे लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिस पर कांग्रेस ने भारत सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने PM मोदी पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी ने लिखा, दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। LPG और LNG के लिए स्थिति और भी बदतर है। संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता कर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मिलन 2026 अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा से लौट रहे एक ईरानी नौसैनिक पोत को, जहां उसे भारत ने आमंत्रित किया था, श्रीलंका के निकट भारतीय जल क्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। क्या भारत का अपने पड़ोस में कोई प्रभाव नहीं रह गया है, या वो क्षेत्र भी चुपचाप वाशिंगटन और तेल अवीव को सौंप दिया गया है? हालांकि रिपोर्ट्स इस बारे में कहती हैं कि ये जो हमला हुआ है वो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या एक ऐसे जहाज पर हमला करना वैध था जो सक्रिय युद्ध का हिस्सा नहीं था और राजनयिक मिशन यानी केवल नवल एक्सरसाइज से लौट रहा था। सवाल अंत में यही है कि भारत इस स्थिति में कैसे संतुलन बनाएगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है और दूसरी तरफ ईरान के साथ पुराने ऐतिहासिक ऊर्जा संबंध। देखना ये होगा कि भारत इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देता है।